तो फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आप हमें बताइए कि कौन से चैप्टर में मैं वीडियो बनाऊँ, तो मैं उस चैप्टर पे वीडियो बना दूँगी। तो चलिए आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जीएसटी के फर्स्ट चैप्टर का ही नाम है अप्रत्यक्ष कर का परिचय, आई मीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड इंट्रोडक्शंस। और करते हैं टैक्स। तो पहले प्रत्यक्ष कर को समझने के लिए हमको सबसे पहले टैक्स समझना होगा कि टैक्स क्या होता है। तो टैक्स टैक्स वह शब्द होता है देश को चलाने के लिए, देश की सुरक्षा रखने के लिए, विकास करने के लिए, बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए जनता को जो धन सरकार द्वारा वसूल की जाती है उसे क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, देश को चलाने के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए, विकास करने के लिए, बाहरी आक्रमणों से बचाने के लिए जनता से जो राशि वसूल की जाती है उसे क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। इसमें सरकार के द्वारा पैसा नहीं दिया जाता है, इसमें जनता के द्वारा पैसा दिया जाता है। जैसे कि हम बताते हैं, ये हो गया जनता और ये हो गए सरकार। इसमें जनता के द्वारा सरकार को पैसा दिया जाता है। हम मानते हैं कि सरकार जनता के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन जनता के द्वारा ही सरकार को पैसा दिया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसमें किसके द्वारा और किसको पैसा दिया जाता है। तो अब हम समझेंगे करों का वर्गीकरण। कर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो आय और संपत्ति पे लगाया जाता है और ये डायरेक्ट रूप से दिया जाता है। जैसे कि एक बिजनेसमैन के द्वारा सरकार को पैसा देना। मानिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप हर मंथ 5 लाख रुपए कमाते हैं। भगवान कर रहे कि आप कमाएं, आप हर मंथ 5 लाख रुपए कमाते हैं। तो आप सरकार को डायरेक्ट रूप से, पहले आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप रजिस्टर्ड होंगे तो 5 लाख रुपए आप तो कमाएंगे ही। और 5 लाख रुपए कमाए तो सरकार को डायरेक्ट रूप से रजिस्टर्ड के रूप में क्या किए? पैसा पैड किए। आप पैसा पैड किए। ये होता है डायरेक्ट टैक्स होता है। जो हम डायरेक्ट रूप से टैक्स पे करते हैं उसे क्या कहते हैं? हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और ये होता है डायरेक्ट टैक्स के बारे में और हम पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो व्यक्तियों के आय तथा संपत्तियों पे लगाए जाते हैं। व्यक्तियों की आय, जैसे कि हम कभी कहीं काम करते हैं तो सैलरी पाते हैं। माने कि हम सीए बन गए तो सीए में हम 2-3 लाख रुपए कमाए तो उसमें पर मंथ पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। और एक और बात, इनकम टैक्स ऑफिसर ये नहीं देखता है कि आपका पैसा लीगल है या इनलीगल है। पहले वो देखेगा आप कमा रहे हो, ठीक है, आप मुझे क्या दो? टैक्स पे करते रहो। उसके बाद तो पुलिस देखेगा कि आप लीगल कमाते हो या इनलीगल कमाते हो। ये क्या होता है? आय तथा संपत्तियों पर लगाया जाता है। ये आय मतलब जैसे कहीं से आप कमाते हो, आपको सैलरी मिलती है तो वहाँ पे मिलता है। और संपत्ति है, जैसे कि आपका हाउस प्रॉपर्टी है या फिर मतलब कोई संपत्ति है, उससे आप पैसा कमाते हो तो उससे आपको ये मिलेगा। तथा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा वह वहन किया जाता है जिस पर ये लगाए जाते हैं। अच्छा, मतलब ये उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा वहन किया जाता है जिस पे ये लगाए जाते हैं। आज अब हम आगे पढ़ते हैं प्रत्यक्ष करों के गुण या लाभ। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? निश्चितता होती है इसमें। ये होता है कि मतलब हाँ, 5 लाख रुपए पे हम इनकम करते हैं तो 5 लाख रुपए पे हम पैसा देंगे। ये नहीं कि 5 लाख रुपए कमाते हैं और 10 लाख रुपए पे हम इनकम टैक्स दें, तब तो हमारे 5 लाख रुपए में से तो पूरा घट ही जाएगा। तो क्या मुझे प्रॉफिट पड़ेगा? अपेक्षाकृत लचीला, यानी कि अगर हमें 5 लाख रुपए कमाए तो 5 लाख रुपए पे हम टैक्स दिए। अगर हम नेक्स्ट ईयर 10 लाख रुपए कमाए तो 10 लाख रुपए पे ही हम टैक्स देंगे। ये नहीं कि 10 लाख रुपया नेक्स्ट ईयर कमाए तो प्रीवियस ईयर के इनकम के बारे में हम बता दें कि 5 लाख रुपए कमाते हैं और 5 लाख रुपए पे हम दें इनकम इसका। और तीसरा पॉइंट है समानता। इसमें ये नहीं है कि अगर अमीर आदमी है
तो उसको 5% से टैक्स देना पड़ेगा। अगर गरीब आदमी है तो 10% से टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि होता है कि जनरल को 98 पॉइंट लाना है और एसटी को 32 पॉइंट लाना है तो उसको एडमिशन मिल जाए, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें है कि जो जो जितना इनकम अर्न करेगा उसको उतना पे ही दिया जाएगा। अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं देखा जाएगा। जो जितना पैसा अर्न करेगा उसको उतना ही क्या किया जाएगा, उसको उतना ही टैक्स देना पड़ता है। और सेकेंड 4th पॉइंट है मुद्रास्फीति विद्रोह, यानी कि महंगाई में कमी। इसमें ये होता है कि प्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में भी मदद करता है। मुद्रास्फीति के आई होप आप तो जानते ही होंगे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है मुद्रा में। और 5वां पॉइंट है इकोनॉमिकल, यानी कि मितव्ययी। ये क्या एक होता है, प्रत्यक्ष करों के संग्रह की लागत कम है और करदाता और राज्यों के बीच में कोई भी मध्यम नहीं होता है। ये सब क्या होता है, किफ़ायती होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कम से कम अपने आप 5 फ्रेंडों को शेयर करें। और सब्सक्राइब तो आप कर ही दे, और आप बस 5 फ्रेंडों को, और उनसे कहें कि वो भी 5 फ्रेंडों को शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्रत्यक्ष कर के दोष, प्रत्यक्ष कर की विशेषता, और प्रत्यक्ष कर के गुण, प्रत्यक्ष कर के अप्रत्यक्ष कर के दोष, यानी कि अब फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।